हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? आज का वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न है। ठीक है, पहले इनको देख लो, ये क्या बोल रहे हैं। देखो, अदरक, इमीडिएटली इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा आपने उसको बोलना है कि आपने इसको चबाना शुरू कर देना है। इतना चबाना है कि आंखों से पानी आ जाए। 2 से 5 मिनट में आंखों से पानी आ जाएगा, समझो आपकी ब्लॉकेज बच गई। सिद्धार्थ शुक्ला के आप सब जानते हो, वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको हार्ट अटैक पड़ा और प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे पहले हार्ट से पोजीशन, फिर आपने खिलाना है अदरक, उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाओ, वैसे ही बच चुका होगा। तो अब क्या करूं बताओ? कभी कभी तो रोने का मन करता है, कभी कभी अपने बाल नोचने का मन करता है। फिर सोचता हूँ कोई बात नहीं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस सोशल मीडिया की वजह से या इस तरह के जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं आज, कि इसकी वजह से तो हार्ट अटैक नहीं बढ़ रहे हैं। भगवान भला करे। चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है ना। मेरा काम है इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। भगवान इनको यही बोलूंगा कि सबको सम्मति दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। प्रॉब्लम उनकी तो है ही है जो बता रहे हैं। वो जो नीचे बैठे हैं इतने सारे लोग जो नोट्स बना रहे हैं और ऐसे करके देख रहे हैं, उनकी बुद्धि पे कितना तरस आता है। चलो आज का टॉपिक शुरू करता हूं, इसको तो रहने ही दो। टॉपिक ये है कि हार्ट अटैक होने पे तुरंत क्या करें। ये मत कर लेना, मतलब तुम्हारे पास अदरक नहीं है तो तुम डॉक्टर को फोन करने से पहले, एम्बुलेंस को फोन करने से पहले अदरक वाले को फोन करो, भाई थोड़ी अदरक दे जा, पेन हो रहा है छाती में, अदरक चूसनी है, चबानी है। 10-15 मिनट पहले तुम्हारा सब्जी वाला आएगा, अदरक लेके आएगा, फिर अदरक मुंह में चूसना। छोड़िए, अदरक से बात आते हैं अपने असली मुद्दे के टॉपिक पे कि आखिर हार्ट अटैक होने पे तुरंत क्या करें। सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल ये कि आपको कैसे पता चलेगा ये हार्ट अटैक है। सवाल यही है। उन लोगों के लिए तो आसान है जिनको कि पहले ही हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, जिनको पता है कि हार्ट अटैक कैसा होता है। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर और हार्ट अटैक के सिम्टम एक जैसे होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक है या पैनिक डिसऑर्डर है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने तो बोल दिया कि अदरक चूस लो, अबे उसको पता कैसे उसको हार्ट अटैक है क्या है? हो सकता है उसको खाली एंग्जाइटी का अटैक हो, पैनिक का अटैक हो। तो ये पता लगाना पहले तो जरूरी है। चलिए मान लेते हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हालांकि इसके ऊपर मेरा वीडियो अलग से है कि हार्ट अटैक और पैनिक डिसऑर्डर का अटैक अगर पड़ता है तो कैसे पता लगाएं। ठीक है, पहली चीज, सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहले आपके घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट का बीपी चेक करें। अगर बीपी नॉर्मल है या हाई है तो छाती में दर्द हो रहा है, और जो हार्ट का पेन होता है वो भारीपन होता है, अचानक खाना खाया या जो भी लगा आपको भारीपन हो रहा है, और बाजू में दर्द आ रहा है, दोनों बाजू में दर्द आ रहा है, यहाँ पे गर्दन में दर्द जा रहा है, पीछे भी जा सकता है, बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है और ऐसा वीकनेस फील हो रही है, थकान लग रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है ना। तो इस तरह का पेन होता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है, कोई कस के दबा रहा है। पल्स भी फास्ट हो सकती है, डिजीनेस भी हो सकती है। तो ये सिम्टम आपको मैंने बता दिया, आपको चलो बता दिया जी आपको ये है। पहला काम तो आपने यही करा, आपने बीपी पल्स चेक कर लिया। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं पता है तो घर में 5 mg की सॉर्बिट्रेट नाम की गोली अपने पास रखें। सॉर्बिट्रेट 5 mg, और एक गोली जीभ के नीचे रख लें अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो, या हाई है तो। लो नहीं होना चाहिए, लो होगा तो सॉर्बिट्रेट बीपी को और लो कर देगी। तो आपने वो जीभ के नीचे गोली रख ली। अगर आपको पेन में जरा सा भी आराम मिलता है, आप 15 मिनट 10 मिनट के बाद दोबारा भी रख दें 5 mg की। वैसे 10 mg की भी रख सकते हैं, पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मान लो खुदा ना खासा हार्ट अटैक है ही नहीं तो जबरदस्ती आप बीपी डाउन करोगे उसको लेके। तो जहाँ पे बहुत क्लियर कट है कि हार्ट अटैक की है, और या जिनको पेशेंट को पहले से पता है कि अटैक उनको हो चुका है, तो उनको तो पता ही होता है कि अटैक कैसा होता है। तो एनीवेज आपको कंफर्म हो गया, आपने सॉर्बिट्रेट रख ली, आपने उसको रिपीट भी कर ली, 5-10-15 मिनट के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आराम मिला तो दोबारा भी ले सकते हैं। इवन क्लिनिक पे तो हम 10 mg की भी दे देते हैं पेशेंट का बीपी चेक करके। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको डिस्प्रिन की एक गोली पानी में डाल के, डिस्प्रिन घुल जाएगी, वो पानी पिला दो पेशेंट को, या ऐसे भी डिस्प्रिन खा सकता है पेशेंट पूरी गोली। ठीक है, तो ये 2 काम आपने कर लिए। तीसरा काम आपने ये करना है कि पेशेंट को बहुत ही रेस्ट देना है, उसको लिटा दें या बिठा दें बेड पे।
ठीक है। हालांकि उसमें तो उकड़ू करके जमीन में बिठाया हुआ था, वो भी सोचो कि वो उकड़ू करके बैठना भी एक आम आदमी के लिए भी कितना मुश्किल होता है। आप या तो उसको बेड पे लिटा दें या सोफे पे बिठा दें, और या फिर आप उसको लिटा दें। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप उनको बिठा दें, लिटाएं मत। कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक में मसल्स वीक हो जाती है, पानी भर जाता है, तो उसमें लेटने में पेशेंट को दिक्कत होती है, तो बिठा दें। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दें, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। एसी चलाना चाहें तो चला दें अगर गर्मी है तो, ठीक है। और पेशेंट को कुछ जबरदस्ती पानी वानी पिलाने की कोशिश ना करें अगर पेशेंट पूरी तरह होश में नहीं है तो। एनीवेज, इतना आपने कर लिया, 3 स्टेप आपने कर लिए कि आपने बीपी पल्स चेक कर लिया, ऑक्सीजन भी चेक कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर भी दे दी, डिस्प्रिन भी दे दी। अब आपने क्या काम करना है, इससे पहले अगर आपके साथ कोई बंदा है तो वो कर सकता है, अगर 2-3 लोग हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लोग भी तो होने चाहिए ना। तो आपको, अगर आप अकेले हैं तो आपको फ़ोन करना है सीधा एम्बुलेंस का, इमरजेंसी का। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, हॉस्पिटल को फ़ोन करना सबसे पहला काम। लेकिन अगर आपके बगल में हॉस्पिटल है और आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है तो पेशेंट को कुर्सी पे बिठाएं, हैंडल वाली कुर्सी पे। उसको चलाना नहीं है, सबसे पहली चीज चलाना नहीं है, हैंडल वाली कुर्सी पे बिठाएं, दोनों साइड से हैंडल उठाएं कुर्सी के, और पेशेंट को कुर्सी पे बिठा के ही, क्योंकि व्हीलचेयर हर घर में नहीं होती है, उसी कुर्सी पे उठा के गाड़ी में डालें और ले जाएं, ऑटो में डालें ले जाएं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर घर में है तो ऑक्सीजन लगा दें पेशेंट को, अगर घर में है कंसंट्रेटर, क्योंकि कोविड में कई जगह पे लोगों के घर में कंसंट्रेटर है, नहीं तो पड़ोसी से मांग लो कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो ले आओ, पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया तो वो लगा दो, ठीक है। इतना सब कर लिया। अगर आपके पास, और सबसे पहले जरूरी चीज होती है कम्युनिकेशन, कि आपके आसपास लोग तो हों। अगर आप घर में अकेली कोई लेडी है, बूढ़ी है, तो भाई अड़ोसी पड़ोसी को बुला लो, इकट्ठा कर लो, कोई हेल्पर चाहिए लोग उसको ले जाने के लिए, ये सब देखने के लिए। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, पेशेंट का पल्स भी नहीं आ रही है और आपको लग रहा है कि उसकी सांस भी जा रही है बिल्कुल, तो आपको सीपीआर करना आना चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आपने देखा होगा ऐसे दबा दबा के जो हम लोग रिससिटेट करते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग ले लें सब लोग घर पे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई, और क्या बताएं, तो यही होता है इमरजेंसी में, लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। तो उसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाने का, सीपीआर। तो आपने पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से घर पे मैनेज करना है। पेशेंट अगर, और कई बार अब शुगर का पेशेंट है मान लो, है ना, अब उसकी शुगर लो गई तो आपको लग रहा है हार्ट अटैक है, तो शुगर भी चेक कर लो उसकी। कई बार मैंने देखा पेशेंट की शुगर लो होने से पेशेंट बेहोश हो जाते हैं या कुछ और, ऐसा लगता है कि कुछ और हो रहा है लेकिन होती शुगर लो है, तो वो एक अलग कहानी है। तो आपको मैंने जो काम बताया स्टेप बाय स्टेप वो करने हैं। बीपी पल्स देखना है, सॉफ्टवेयर देनी है, डिस्प्रिन की एक गोली पानी में डाल के या वैसे दे दो। उसके अलावा आपने उसको ऑक्सीजन अगर कंसंट्रेटर है तो उससे लगा दो, और अपने पड़ोसी को इकट्ठा कर लो, घर में और लोग हैं तो उनको इकट्ठा कर लो, चौकीदार है तो उसको बुला लो, और अपने डॉक्टर को सबसे पहले कॉल कर लो। सबसे जरूरी चीज है, आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, फिजिशियन है या कार्डियोलॉजी, जिसका भी नंबर आपके पास हो, उसको वीडियो कॉल करें, सीधा वीडियो कॉल करें, और वीडियो कॉल करके उससे इंस्ट्रक्शंस लें कि करना क्या है, उस पेशेंट को दिखा दो कि ये इनकी कंडीशन है, क्योंकि जो डॉक्टर आपकी फोन पे हेल्प कर पाएगा वो शायद आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं। और वीडियो कॉल करें सीधा, किसी भी तरीके से उनको ये मैसेज कर दे कि हमें अर्जेंट वीडियो कॉल करनी है, ठीक है। और अगर ईसीजी आसपास है, कोई कर सकता है घर में आके, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अब हालांकि एम्स ने एक वो बनाई है, क्या बोलते हैं उसको, घर घर भेज के थ्रोम्बोलाइज करने की एक टीम बनाई है कि कई घर में ही जाके थ्रोम्बोलाइज कर दो, क्योंकि जो विंडो पीरियड होता है ना, शुरू के 2 घंटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सारी ज्यादातर डेथ इन्हीं 2 घंटों में होती हैं। इन्हीं 2, 4, 6 घंटे में अगर आप उसको थ्रोम्बोलाइज कर दें, उसकी खून की नाड़ी साफ करने का इंजेक्शन दे दें, तो पेशेंट बच सकता है। लेकिन ये तो दिल्ली में तो चलो एम्स ने अपनी 5-7 टीमें बना दी हैं, जो घर नर्स, ट्रेन नर्स घर जाके ये, और उनके साथ जो बंदा है वो जाके देख सकते हैं, बाइक दी हुई है उनको। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते अपने घर पे अपने आप, और ना ही डॉक्टर करने को तैयार होगा कोई भी प्राइवेट डॉक्टर। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, डॉक्टर से एक बार वीडियो कॉल के द्वारा पेशेंट को दिखा दें, और नहीं भी दिखा पा रहे हैं वीडियो कॉल से, नेट नहीं आ रहा है, फोन तो कर ही लेकर लें और उसको पूरी बात बता दें, और एम्बुलेंस को तुरंत फोन कर दें, एम्बुलेंस आने में वक्त ना लगे, क्योंकि आपको ये टाइम बचाना है। ये वक्त जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि आप अदरक और मूली ढूंढने के लिए जाएं, बेटर होगा अपने घर में सॉफ्टवेयर 5 mg या 10 mg का एक पत्ता अपने पास रखें, डिस्प्रिन का एक पत्ता अपने घर में रखें, और इसके साथ डिस्प्रिन के साथ अगर कोई गैस एंटासिड वगैरह की गोली अगर आपके घर में पड़ी है, पेंटोसिड, ओसिड, फलाना ढिमका, वो भी साथ में दे दें। और अगर पेशेंट होश में है
तो एक एंग्जाइटी की दवाई मैं जरूर दे देता हूँ कि पेशेंट एंग्शियस ना हो। कई बार पैनिक डिसऑर्डर ही होता है, पता चला हार्ट अटैक तो था ही नहीं, तो एक आदि कोई एंग्जाइटी की दवाई पड़ी है तो वो भी दे सकते हैं। पर ये स्टेप मैं आपको नहीं बोलूंगा, अगर आपका डॉक्टर आपको बताए तो ज्यादा अच्छा है। हमें तो ज्यादातर पेशेंट की शक्ल देख के काफी समय तक पता चल जाता है कि पैनिक डिसऑर्डर है, या उसकी पुरानी हिस्ट्री अगर हमें पता होती है तो हमें पता होता है कि इसको तो पैनिक डिसऑर्डर होता रहता है। और आपको भी अगर पता हो कि आपको पहले पैनिक डिसऑर्डर होता रहता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसकी मुंह में। अच्छा, एक चीज और भी है, कुछ चीजें माउथ डिजोल्विंग होती है टैबलेट, डॉक्टर या नर्स बोल देते हैं जीभ के नीचे रख लो, वो माउथ डिजोल्विंग है। एमडी जैसे एंग्जाइटी की पेट्रिल है, क्लोट्रिल है, क्लोनाजिपाम जो होती है माउथ डिजोल्विंग, उसको चूसनी होती है, उसको जीभ के नीचे नहीं रखा होता। सबलिंगुअल होती है टैबलेट जो जीभ के नीचे रखी जाती है, जैसे कि सॉफ्टेट है, वो सबलिंगुअल है, उसको जीभ के नीचे रखना होता है। ठीक है, तो ये इतना सा फर्क बताना जरूरी था। तो पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसको पैनिक डिसऑर्डर है, था नहीं था, और प्रेजेंट और पास्ट में क्या, अगर पेशेंट को बीपी शुगर है तो इन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपकी बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है वो आपके डॉक्टर को भी पता होती है, तो इसलिए आपका जो पुराना डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे ढंग से बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई होगी। और अगर वीडियो कॉल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सोशल मीडिया का फायदा उठाना चाहिए इमरजेंसी में, सीधी सी बात बताऊं मैं, कंजूसी मत करो। अगर डॉक्टर को फीस देनी पड़े दे दो। आप लोग कंजूसियां करते हो गंदी चीजों पे, सॉरी, अच्छी चीजों पे कंजूसी करते हो, गंदी चीजों पे खर्चा करते हो। मैं कल एक पेशेंट को देख रहा था जिसने थायराइड की मेडिसिन जेनरिक लेके खाई और थायराइड बढ़ गया। अब यार, 125 का 3 महीने की गोली आती है 150 का, आप उसकी भी जेनरिक लेके खाओगे, बताओ। चलिए, एनीवेज, तो ये मैंने शॉर्ट में बताया। और एम्बुलेंस आएगी तो फिर आपको ले ही जाएगी, सीढ़ियों से उतारना नहीं है। अगर आप 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पे रह रहे हो, आपको मैं फिर बता रहा हूं आपको कैसे लेके जाना है। अगर तो एम्बुलेंस आती है वो तो अपने हिसाब से ले जाएगी, लेकिन अगर आपको खुद को अपनी गाड़ी में लेके जाना है, या तो पेशेंट होश में है तो उसको उस पर बिठाएं, क्या बोलते हैं, कुर्सी पे जिसमें हैंडल वाली हो, और 2-4 लोग उसको पकड़ के नीचे उतार लें। यही तरीका होता है भाई मैक्सिमम, अगर कोई एम्बुलेंस नहीं है तो। ठीक है, तो लोग आसपास होने चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, फोन होना चाहिए। किस्मत अच्छी है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, किस्मत खराब हो तो ये गोल्डन पीरियड जो है ये खराब घंटे में बदल जाता है, क्योंकि शुरू के 2 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आप अदरक चूसते रह गए और साथ में अजवाइन फूकते रह गए तो फिर फूकने में भी टाइम नहीं लगेगा। क्या बताऊं मैं, बोलना नहीं चाहता हूं। देखो, आयुर्वेदा एक अलग चीज है। आयुर्वेदा हमारी लाइफस्टाइल है, पद्धति है, लेकिन इमरजेंसी में ये बोल देना कि हार्ट अटैक हो गया, इसको अदरक चुसा दो, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये जो थोड़ी सी टेक्निकल बातें ये पढ़ लेते हैं ना, और जो पब्लिक का बेवकूफ बनाते हैं, पब्लिक भी ऐसी है, वो भी बन जाती है, ये तो एलोपैथिक डॉक्टर तो फार्मा कंपनी का एजेंट है, चोर है, उचक्के हैं। बस ठीक है, हमें गाली देते रहो और लोगों का बेवकूफ बनाते रहो, जिससे तुम्हारी दुकानें चलती रहेंगी। आप अपनी दुकानें चलाओ, लेकिन दुकान चलाने के चक्कर में एक आम आदमी को मरवा मत देना किसी ने। ये तो शुक्र मनाओ, इन्होंने ये बोला कि अदरक खाने के बाद जब आंखों से पानी निकल आए उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाएं। ये नहीं बोला कि हमारे हॉस्पिटल ले आए, आयुर्वेदिक वाला जो, सॉरी, इनका जो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक नहीं बोल रहा हूँ, नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये पंखा चला देते हैं और हवा कर देते हैं और ऑक्सीजन अपने आप आ जाती है बाहर से, ऑटोमेटिक आपके नाक के अंदर से होती है, अंदर चली जाती है। ये तो ये भी कहते हैं ऑक्सीजन देने की जरूरत क्या है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह के बाबाओं से सावधान रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, सावधान रहो भाई। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है, अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। वैसे भी आपने पूरी जिंदगी ऐसी तैसी कराई नीम हकीम के चक्कर में, और मरते वक्त भी आप कराओगे तो ठीक है, आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आप जानो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरा मन बहुत ही खराब भी हुआ, रोना भी आया, बाल नोचने का मन भी किया, लेकिन करूं क्या, मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं इस तरह के समाज में जहां पे लोग इन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। साइंस सुनी थी, स्यूडो साइंस सुनी थी, ये बीच की साइंस जो आई है ना, बाबा साइंस, ये बहुत बर्बाद कर रही है लोगों को, सच बता रहा हूँ। एनीवेज, अब ये इनके चेले चामटे मुझे गाली देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई, और मैं ईसीजी फ्री में देखता हूँ इमरजेंसी में, अगर मुझे दिख जाता है तो मेरे नंबर पे आप ईसीजी की कॉपी करके भेज सकते हैं। अगर आपको डाउट है जी डॉक्टर आपका झूठ बोल रहा है सच, क्योंकि आपको तो ट्रस्ट भी नहीं है ना डॉक्टर्स के ऊपर। आजकल ये भी सबसे बड़ा मुसीबत हो गया, आपकी मौत का एक कारण कि आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट भी नहीं रह गया। हमारे साले अपने लोग ट्रस्ट नहीं करते, रात को पेशेंट एडमिट करा, इतनी सीरियस कंडीशन, सुबह कहते हैं जी वो कुछ नहीं टेस्ट कराना, इनको घर भेज दो। मेरे अपने रिलेटिव, वो माता जी गिरी पड़ी हैं, सिर पे चोटें लगी पड़ी हैं, कारण नहीं पता है, नहीं जी कुछ नहीं, सब ठीक है, बढ़िया, ठीक है जी, बढ़िया, धन्यवाद, ठीक है जी।
अपनी जिंदगी अपने हाथ, अपने कर्म अपने साथ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो किस पे ट्रस्ट करोगे? ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मानता हूँ 2-4 लोग खराब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे सिर्फ इसलिए कि आप नफरत करते हैं एलोपैथी से। इमरजेंसी में सिर्फ एलोपैथी ही बचाती है, इसको हर कोई मानता है, आयुर्वेदा भी मानता है, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथ भी मानता है और सब कोई मानता है। लेकिन अगर नेचुरोपैथ उसकी जगह लेना चाहेगा एलोपैथी की तो गलत है। एलोपैथी नेचुरोपैथी की जगह नहीं ले सकता, नेचुरोपैथ एलोपैथ की जगह नहीं ले सकता। आयुर्वेद भी ऐसा ही है, हम आयुर्वेद की जगह नहीं ले सकते, आयुर्वेद हमारी जगह नहीं ले सकता। ये सब आपको बचाने के लिए ठीक है, लेकिन जब हो गया तब क्या करें? तब हमारे पास आपको आना ही पड़ेगा। और नहीं तो ठीक है, चूसते रहो अदरक, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना? लोग तो यही बोलेंगे हमें, बंदर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और अदरक के फायदे। अदरक के फायदे बहुत होंगे, लेकिन उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन जब हो ही गया सब कुछ, जब हार्ट अटैक हो ही गया, अब अदरक ले लो या वद्रक ले लो या कोई पुदीना ले लो, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय एलोपैथी के। इमरजेंसी में आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी जिंदगी के जिम्मेदार, अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे और कोई नहीं। शुक्रिया। जय हो बाबा जी।